बढ़ते आगे। वैसे तो देश में हर सांसद अपने आप को किसान या किसान का बेटा बताता है, दावा करता है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे सांसद से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी से सियासत में कदम रखा और सियासत के साथ खुद को किसानी से लगातार जोड़े रखा। हम बात कर रहे हैं दौसा सांसद जसकौर मीणा की। जसकौर मीणा किसान पहले हैं और सांसद बाद में। ये हम नहीं बोल रहे, बल्कि सांसद का वो फार्म हाउस बयां कर रहा है जहां सांसद ने सरकारों के उद्यानिकी विकास के सपने को धरातल पर उतारा है। सांसद के लासोट स्थित फार्म हाउस में 3000 आंवले के पौधे हैं जिनकी देखरेख खुद सांसद जसकौर मीणा करती हैं। सांसद शायद इसलिए हमेशा किसानों के मुद्दे पर न केवल बात करती हैं, बल्कि जिले के किसानों को परंपरागत खेती छोड़कर व्यावसायिक खेती के लिए प्रेरित भी कर रही हैं। संवाददाता लक्ष्मीकांत शर्मा ने सांसद जसकौर मीणा से खास बातचीत की। दौसा सांसद जसकौर मीणा ने जब से दौसा की सांसद बनी है एक अभियान किया है, एक बीड़ा उठाया है कि जो किसान है दौसा जिले के वो व्यावसायिक खेती की तरफ मूवमेंट करें। जो परंपरागत जो खेती है वो कहीं ना कहीं किसानों को फायदा नहीं दे रहा और इसकी जो बानगी जो है वो हम आपको दिखाना चाहते हैं कि ये सांसद का खुद का अपना लालसोट का जो फार्म हाउस है उसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर लगभग 3000 जो पौधे हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं, जिसमें ज़्यादातर जो पौधे हैं आंवला के पौधे हैं और ये कहीं ना कहीं इस बात का संकेत जो है पौधे दे रहे हैं कि जो कृषि की जो स्वरूप है, रूप जो है वो बदलना चाहिए, जिससे जो जिले के जो किसान हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप में आत्मनिर्भर बन सके। चूंकि केंद्र सरकार की भी कहीं ना कहीं ये मंशा है कि भारत आत्मनिर्भर बने और कृषि से बेहतर कोई भी विकल्प नहीं हो सकता। खासतौर से दौसा जिला कृषि प्रधान है। हम बात करेंगे, हमारे साथ सांसद हैं कि किस तरह का संदेश एक किसानों को देना। देखिए, भारत कृषि प्रधान देश है और यहाँ ये मान के चलो कि हर किसान की आत्मा खेती में समाई हुई है और खेती जब तक आत्मनिर्भर नहीं हो और खेती व्यवसायिक ना हो, खेती में आर्थिक दृष्टि से बचत ना हो, तब तक किसान की आर्थिक उन्नति नहीं हो सकती और किसान की आर्थिक उन्नति के बिना भारत आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। ये मेरी सोच है और यही सोच जब मैंने आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री की देखी है कि वो विगत जब से प्रधानमंत्री बने तब से देश को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन देश आगे तभी बढ़ेगा जहां 80% लोग कृषि से जुड़े हुए हैं। उस कृषि के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भरता लाने के लिए ट्रेडिशनल क्रॉप, परंपरागत खेती को छोड़कर उद्यानिकी पे आए, सब्जियों पे आए और आधुनिक कृषि पर आए, जैविक कृषि पर आए, ताकि उसका उचित मूल्य उनको मिले। और मैं ये सोचती हूँ कि मैंने तो खैर 1993 से ये काम चालू किया और 1993 में जब हमने ये उद्यानिकी पे आगे बढ़े तो दौसा जिले में ये पहला फार्म है जिसमें उसी समय ड्रिप इरिगेशन, जो बूंद बूंद सिंचाई योजना है, उसको हमने अपनाई। राजस्थान में शायद अनोखी के बाद दूसरा मेरा फार्म था जिसमें हमने ये ड्रिप इरिगेशन को अपनाया। उसी के माध्यम से आज ये सफल है। फिर दूसरा ये भी है कि हमारे राजस्थान के इस भाग में पानी की बहुत कमी है, जिसमें दौसा जिला पानी के अभाव में बहुत है। बहता हुआ पानी किसान के पास नहीं, इसलिए जो पानी हमारे पास है वो बूंद बूंद सिंचाई योजना के माध्यम से अधिक उपज हम कैसे ले सकें, वो उद्यानिकी के माध्यम से आ सकती है। आंवला एक ऐसा पौधा है जिसकी आयु 50 वर्ष है, जिसका उत्पादन बहुत अच्छा है और जिसका उपयोग बहुत अच्छा है। आज तो कोरोना महामारी के बाद जगह जगह आंवले को ढूंढ रहे हैं और बाबा रामदेव ने आंवले को इस तरह से ख्याति दी है कि उसकी उपज का उचित मूल्य भी किसानों को मिलने लगा। आज ये देखिए कि 3000 पौधे हैं मेरे पास यहाँ और सवाई माधोपुर वाले मेरे अपने बगीचे में 500 पौधे वहाँ भी हैं। लेकिन आज ये 20 लाख से कम 20 लाख का ये काम है, जबकि मैं इसमें सरसों करूं, गेहूं करूं तो मुझे ज्यादा से ज्यादा 2.5 लाख रुपया मिलेगा। इसमें 20 लाख का उत्पादन है और खर्चा 12 महीने में 2 लाख का है। अब इससे ज्यादा उपज और आत्मनिर्भरता और आर्थिक दृष्टि से समृद्धि का कोई साधन नहीं है। मैं क्या वजह है कि जैसे आपने काफी यहाँ पे किया, लेकिन जो लोग जो अपने जो दौसा जिले के किसान है वो इस चीज को बहुत कम समझ पा रहे हैं, कहीं ना कहीं क्या लेकुना है, लेकुना नहीं कर रहा है, क्या माना है? प्रशासनिक लेकुना बहुत बड़ा है। हमारे उद्यान विभाग, हमारा कृषि विभाग, हमारा कृषि विज्ञान केंद्र, मैं 1-1.25 साल से जब से सांसद बनी हूँ दौसा के प्रत्येक गांव में घूमती हूँ। इतनी गुंजाइश है कि यहाँ आंवला, थाई एप्पल, लिसोड़ा, नींबू, इसका उत्पादन बहुत अच्छा किया जा सकता है। 1 बीघे में जब 2 लाख 2.5 लाख पैदा कर सकते हैं तो क्यों हम 2500 के पीछे, गेहूं और सरसों के पीछे पड़े हुए हैं। तो ये बात मैं उद्यानिकी वालों को भी और
कृषि वालों को भी, और यहाँ तक कि जिला प्रशासन को भी बार बार, कल भी जिद्दीसा की बैठक में मैंने यही बात कही कि यदि दौसा के किसानों को आत्मनिर्भर आर्थिक संपन्नता देना चाहते हैं तो हमको उद्यानिकी की तरफ लाना पड़ेगा, ट्रेडिशनल क्रॉप छोड़नी पड़ेंगी, और पानी के अभाव में गेहूं की पैदा को तो बल्कि पीछे रखना पड़ेगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे किसान जो है करना चाहते हो लेकिन उनको एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं मिलता हो, भाई अपनी उपज का कहाँ सेल करें, जैसे मंडियों की कमी माने, क्योंकि जो ज़्यादातर जो मंडियां हैं वो परंपरागत जो अनाज है उसकी मंडियां हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हमारा जो ये क्षेत्र है जिसमें मैं 8-9 जिलों की बात करूं, क्योंकि मैं ऐसा नहीं है कि मैं एक जिले तक सीमित थी, मैं तो करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर और इधर भी आप टोंक के साथ साथ कोटा का आधा भाग, बूंदी का आधा भाग और दौसा, अलवर, ये सब मेरे देखे हुए हैं, जयपुर ग्रामीण, ये सब देखा हुआ है। हमारे बहुत गुंजाइश थे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मार्केटिंग की कमी थी और अभी भी है। अब फूड प्रोसेसिंग यूनिट यदि हमारे जिले में लग जाए, और इस समय आत्मनिर्भर भारत के लिए किसानों की उपज को उचित मूल्य और उचित प्लेटफॉर्म मिलने के लिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट का बहुत ज्यादा अभाव है। ये यूनिट लगने के बाद आंवले के विभिन्न औषधियां तैयार होती हैं, पाउडर होता है, मुरब्बा होता है, चटनी होती है, कैंडी होती है। टमाटर यदि करें, इसकी सेकंड क्रॉप, जब छोटा पौधा है तो सेकंड क्रॉप ले सकते हैं हम 3 साल तक, उस समय टमाटर लें और कोई उपज भी लें, तो उसकी प्रोसेसिंग व्यवस्था हो, मार्केटिंग हो, इसका बहुत बड़ा अभाव। कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि सांसद बेस तक चाहे संसद के गलियारों तक जाती हो, लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप को, जिस तरह से हम देख रहे हैं, अपने आप को मूलतः किसानी से जोड़ा हुआ है, जिसका ये परिणाम है कि आज काफ़ी तादाद में यहाँ पर प्लांट हैं जिनकी देखरेख के लिए जैसे ही समय मिलता है खुद सांसद यहाँ पर पहुँचती है, और मकसद सिर्फ एक यही है कि दौसा जिले का किसान आत्मनिर्भर बने और परंपरागत जो उपज है, क्रॉप है, उसको छोड़ करके उद्यानिकी की तरफ और जो कॉमर्शियल जो क्रॉप है उसकी तरफ आए, जिससे कहीं ना कहीं दौसा जिले को विकास में पूरा सहयोग मिल सके। लक्ष्मीकांत शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, दौसा। चलिए यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद।